हमें कहा है, यानी कि पाकिस्तान को कहा है कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की और पाकिस्तान के ऊपर बायलैटरल्स में भी बात की, मीडिया के अंदर भी बात की। ये इसहाक डार जैसा फ्रॉड ये अब इसी एनआरओ डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा कि जी एक के बाद एक ऑडियो लीक्स आ रही हैं। पहले जी शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक आई। इंडिया के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर करते हो, पाकिस्तान के साथ क्या शेयर करते हो? और उसमें जिस तरह की बात की जा रही थी कि इंडिया से कोई मशीनरी मंगवानी है या क्या इंपोर्ट करना है, और अब आई है इमरान खान साहब की ऑडियो लीक। आज ही जो है हंगामा है और उसके ऊपर बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उस ऑडियो लीक में खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने, और जैसे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इसमें से किसी ने किसी को सर्व नहीं किया, और साथ में उन्होंने F-16 का भी जिक्र कर दिया कि क्यों दी है आपने ये इक्विपमेंट, ये क्यों असिस्टेंस दे रहे हैं, जबकि अपनी 2008 के बाद इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर एक्टिंग इंपोर्ट है दैट इज अराउंड $20 बिलियन फ्रॉम द यूएस। तो अमेरिका का नाम नहीं लेना और हमने अपना काम करते रहना है। खैर हम आपको वो ऑडियो लिंक सुनाते हैं। अब हमने सिर्फ खेले नाम नहीं लेना देगा और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। पूछने वाली बात ये है कि आखिर ये ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है, ये ऑडियोज जो है वो रिकॉर्ड कौन कर रहा है और इस तरह से पब्लिकली उसको कौन लोगों तक पहुंचा रहा है। कहा तो ये जाता है कि लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई थी तो कहा ये गया कि जी इंडिया कर रहा है। अब इंडिया के पास इतना टाइम कोई है नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन कोई ना कोई तो कर ही रहा है। इंडिया ने प्लीज सब्सक्राइब फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका ने क्या ऑफर किया था, खासतौर से अगर आप F-21 को गूगल करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया की जो एयर सुपीरियरिटी जो इंडिया चाहता है, इंडिया वांट्स एन F-16 जो पाकिस्तान के F-16 से सुपीरियर हो। पाकिस्तान के पास दो किस्म के F-16 है, एक जो डायरेक्टली लिए हैं नेशन जनरल असेंबली की, तो जी वहां पर अमेरिका में सुना गया है कि जी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान के डेलीगेशन को सिर्फ चाय बिस्किट और कॉफी वगैरह पिलाई है, जबकि इंडियन डेलीगेशन के लिए उन्होंने होस्ट किया है डिनर। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है जी। ऐसी क्या बात हो गई अगर हमें उन्होंने डिनर पे नहीं बुलाया पाकिस्तान की डेलीगेशन का? हम लोग वैसे भी आजकल उपवास रख रहे हैं आप लोग। और जो जॉर्डन से लिए आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और उनके साथ एंगेजमेंट में दूर से मार रहे हैं, यानी जो मिसाइल रेंज इंडिया जो चाह रहा है, they want it more than the पाकिस्तानी F-16 की रेंज। इतनी रेंज मांग रहा है कि उड़ाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ गराज के बाहर निकाले F-16 वहीं से फायर करें। और अफगान गवर्नमेंट ने की है, और वो ये कि उन्होंने हमें एक धमकी लगाई है। उन्होंने हमें कहा है, यानी कि पाकिस्तान को कहा है कि जी आप हमारे मामले में ना बोलें, क्योंकि इस बार फिर जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में गए थे तो उन्होंने वहां जाके यही बात की कि जी अफगानिस्तान की मदद की जाए, अफगानिस्तान के लिए जो है वो एड खोली जाए। साथ साथ अफगानिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की दुनिया को कि अफगानिस्तान को कितनी ज्यादा मदद की जरूरत है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अफगान गवर्नमेंट ने, उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि जी हमारे मामले में मत बोलो, हम अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेंगे, तुम अपनी फिक्र करो, अपने रोटी पानी की फिक्र करो, हमारी फिक्र छोड़ दो। तालिबान को लेकर, यानी कि अफगान गवर्नमेंट को लेकर, अफगान गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है जिसमें कि वो गंदम, ऑयल और गैस का एग्रीमेंट किया है जो वो रशिया से लेंगे। और यहाँ पाकिस्तान में अभी तक हमें यही समझ नहीं आ रही कि आखिर हमने करना है तो क्या करना है। कोई कह रहा है लेना है रशिया से, कोई कह रहा है नहीं लेना है, तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन खैर अफगानिस्तान गवर्नमेंट बहुत आगे बढ़ गई और उन्होंने जाकर एग्रीमेंट भी कर लिया है। तो एक तो ये किया, दूसरी चीज उसने इंडिया की मीडिया कवरेज का क्रिटिसिज्म कर दिया और वो टाई अप किया, टेक, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, ये सारे जो यूएस मीडिया जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका क्रिटिसिज्म भी कर दिया। तो और एक चीज पे बैकफुट हो गया है, मतलब ब्लिंकन के साथ। जब ब्लिंकन कुछ कहेगा तो कहेगा कि भाई आपका मीडिया तो हमारा दुश्मन है, आप हमारे दोस्त कैसे हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग अच्छे होंगे।
हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। फॉरेन मिनिस्ट्री से अफ़गान के फॉरेन मिनिस्ट्री से एक रेजोल्यूशन पास हुई है। उन्होंने कुछ कहा है अबाउट पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि अफ़गान के मामले में जो पाकिस्तान बोल रहा है उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने आप को ध्यान रखे और अफ़गान के मामले में और उसके कोई भी मैटर में पाकिस्तान को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल में अफ़गान के मामले में UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और कोई भी इंटरनेशनल बॉडी में पाकिस्तान ने उसके मदद करने के लिए गुहार लगाया अन्य देशों से। उसके बारे में ये अफ़गान की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्ट्री से एक रिजोल्यूशन पास हुआ, धमकी दिया उन्होंने डायरेक्ट। और यह कहना है कि यह अफ़गान जब कब बोला तब बोला जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाक के प्राइम मिनिस्टर ने अफ़गान की मदद के लिए अन्य देशों में UNGA में गुहार लगाया, उनके बारे में बोला, उसके बारे में वहाँ पे आवाज़ उठाई। उसके बाद ही ये सब सिचुएशन क्रिएट हुआ। आपको बता दें कि मीडिया में यहाँ तक चर्चा है कि US ने पाक डेलीगेट्स को सिर्फ चाय बिस्किट खिलाया और भारत के डेलीगेट्स के लिए भव्य डिनर का आयोजन हुआ। इन मैटर पर भी मीडिया में बहुत हलचल है, पाक मीडिया और बौखलाई हुई है। पाक मीडिया में इससे बहुत चर्चा हो रही है, वहाँ पे हलचल मची हुई है। और दूसरी खबर एक है कि ऑडियो लीक का मामला आया है। पाकिस्तान में कुछ दिनों से ऑडियो लीक का मामला आ रहे हैं। अभी एक जो रिसेंट आया कि एक ऑडियो है जो बताया जा रहा है कि वह इमरान खान का ऑडियो है और वो ऑडियो लीक हुआ है इमरान खान का। उसमें उनका कहना है कि हमें अमेरिका का नाम नहीं लेना है और अपना काम करते जाना है। उसमें स्पेशली ये ही आवाज़ उसमें आ रही है और उसमें जो ऑडियो मिला है उसमें मिला है। तो अब ये कितना सच्चाई है कितना नहीं है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ली गई है, मिला है, वहाँ के हवाले से आपको ये न्यूज़ अपडेट है। और पाकिस्तान मीडिया में यहाँ भी चर्चा है राफेल और इंडिया US डिफेंस डील और डिफेंस रिलेशनशिप जो डेवलप होता जा रहा है उस पर भी उन लोगों का बहुत चर्चा है। उनके स्कॉलर एक्सपर्ट की चर्चा हो रही है, ये क्या हो रहा है, क्या उनके तरफ से क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब उस पर डिस्कस किया गया है और ये सब चर्चाएँ हो रही है। तो इतना अपडेट यहीं तक था। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, थैंक यू।